ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और मैं एक आर्मी का रिटायर्ड सिपाही हूँ। ये कहानी तब की है जब मुझे आर्मी ज्वाइन किए बस कुछ ही महीने हुए थे। मेरे लाइफ में मैंने महसूस की ये सबसे डरावनी घटना है। सिक्योरिटी और गोपनीयता की वजह से मैं आपको हमारी पोस्ट का नाम तो नहीं बता सकता, और उन दिनों मेरी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर एक हिल पॉइंट पर थी। हमारा मेन पोस्ट पहाड़ के नीचे था, जहां हमारे खाने और सोने की व्यवस्था थी। तो ऐसा होता था कि हर 24 घंटे बाद हिल पॉइंट की पोस्ट पर ड्यूटी चेंज हुआ करती थी। मतलब वहां जो भी ड्यूटी कर रहा होता वो नीचे आ जाता और दूसरे दो सिपाही उनकी जगह ले लेते। तो ऐसे ही एक दिन उस हिल पॉइंट पर मेरी ड्यूटी लग गई। अब मैं और मेरा एक कलीग हम दोनों पहाड़ चढ़ रहे थे। हम दोनों के पास हमारे खाने पीने का सामान, 2 राइफल्स और अपनी सुरक्षा के लिहाज से कुछ चीजें थी। और अब यहां से असल कहानी शुरू होती है। तो पहाड़ चढ़ते चढ़ते एक वक्त ऐसा आया कि जो मेरा कलीग था वो मुझसे थोड़ा आगे निकल गया। अब पहली बार मैं उस पहाड़ को चढ़ रहा था, इसलिए मुझे वहां के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। चांद की धीमी सफेद रोशनी चारों ओर फैली हुई थी, और तब मैं चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां आसपास कुछ भी नहीं था। चारों तरफ हिमालय की चोटियां दिखाई दे रही थी। वो हिस्सा एक बहुत बड़े खुले मैदान जैसा था। वो एहसास पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी तेज हवाएं चल रही थी और मैं वहां की खूबसूरती को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी मेरी नजर पहाड़ी पर बनी एक झोपड़ी की ओर गई। झोपड़ी की चारों ओर घनी झाड़ियां थी। हवा की सनसनाहट के अलावा बाकी सब बहुत शांत था। कुछ देर चलने के बाद मेरा कलीग मुझे दिखाई देना ही बंद हो गया। मैं जब अपने कलीग को आसपास देख रहा था, ढूंढ रहा था, तभी मुझे उस झोपड़ी के अंदर से कुछ रोशनी से दिखाई देने लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा कलीग शायद वहीं गया होगा। तो मैं उस झोपड़ी की ओर गया, लेकिन फिर भी अपनी हिफाजत के लिए मैंने राइफल को अपने हाथों में लेकर सामने की ओर तान लिया। मैंने उस झोपड़ी के दरवाजे को 2-3 बार खटखटाया, पर कोई दरवाजा खोलने नहीं आया और न ही अंदर से कोई आवाज आई। तो मुझे यह भी लगा कि शायद मैं नया हूं और पहली बार ऐसी जगह पर जा रहा हूं, तो मेरा कलीग जो है वो शायद मुझे जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा है। तो फिर मैं झोपड़ी के पीछे की तरफ चला गया, जहां पर कुछ दरारें थी और उनसे रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने एक बड़ी दरार से उस झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा, तो अंदर एक दीवार के पास महाकाली की एक विकराल मूर्ति थी, जो शव पर आरूढ़ थी। उस मूर्ति के चरणों के पास एक हवन कुंड रखा हुआ था, जिसकी सुगंधित धूप निकलकर कमरे के वातावरण में छा रही थी। मैंने देखा कि एक आदमी हवन कुंड के सामने बैठा हुआ है, पर उसकी पीठ मेरी तरफ होने की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसकी पीठ पर जगह जगह खरोंचे जाने के निशान बने हुए थे और उसका सर मुंडा हुआ था। उस हवन कुंड के पास ही एक लंबे आकार का फरसा था, और उस फरसे के पास कोई एक युवती लेटी हुई थी। उसके सारे शरीर पर सिंदूर पुता हुआ था और गले में फूल की माला भी थी। ऐसी भयानक स्त्री कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं बस वो देख रहा था कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। मुझे अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, पर उस आदमी के होठ हिल रहे थे, मानो वो कोई मंत्र पढ़ रहा हो। कुछ देर बाद सामने बैठा वो इंसान अपनी जगह से उठा और उसने वहीं पास रखा हुआ ग्लास जैसा कुछ उठाया और उसमें से जो भी था उसे घटाघट पी गया। वो कोई शराब या जरूर कोई नशीली चीज थी, क्योंकि उसे पीने के बाद उसके चेहरे के भाव बदलने लगे और वो और खौफनाक दिखने लगा। वो बार बार अपनी जीभ और होठों को अपने दांतों के बीच दबाए जा रहा था, जैसे कोई साइको इंसान करता है, बिल्कुल वैसे। फिर उसी आवेश में उस इंसान ने फरसा उठा लिया और जाकर उस युवती के सामने खड़ा हो गया। मुझे एहसास हुआ कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने वही जोर जोर से उस झोपड़ी को पीटना शुरू किया और चिल्लाने लगा कि छोड़ दो उस लड़की को। पर शायद मेरी आवाज अंदर जा ही नहीं रही थी, क्योंकि कोई भी मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा था। बहुत अजीब बात थी। तभी वो इंसान झुककर मेरी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में जैसे खून उतर चुका था। वो आंखें खींची खींची सी लग रही थी। मुझे ताकने के बाद उस आदमी ने अपने हाथ का चमचमाता हुआ फरसा उस लड़की के गर्दन पर तान लिया और दूसरे ही क्षण खच की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही एक चीख भी गूंजी। घबराहट में मैंने कुछ राउंड फायर कर दिया और उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। तो मुझे फिर शक हुआ कि यह किसी छलावे जैसा कुछ हो सकता है। वो देख मैं वहां से भागने लगा। कुछ देर बाद मेरा कलीग भी मुझे ढूंढता हुआ वापस पीछे आ गया। थोड़ी देर तक तो मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने उसे वो किस्सा सुनाया
और उसे खींचते हुए वापस उस जगह पर पहुंचा और उस मैदानी इलाके की ओर इशारा करते हुए कहा, यही यही वो झोपड़ी है। पर जब मैंने खुद मुड़कर देखा तो आसपास कुछ भी नहीं था। न वो झोपड़ी थी और न ही कोई रोशनी दिखाई दे रही थी। मेरे कलीग ने अपनी टॉर्च ऑन की और आसपास गौर से देखा, पर उसे भी कुछ दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद वो मुझ पर हंसने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ सर जी, आप हंस क्यों रहे हो? मैंने सच में एक आदमी को एक लड़की की बलि देते हुए देखा है। उसकी वो चीख, वो सब तरफ खून, वो सब सच है। तो फिर उसने मुझे उस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताया। उसने कहा कि यही करीबन 100-150 साल पहले अघोरी साधु रहा करते थे। उनका बहुत बड़ा मठ था। वो इस जगह अघोरी तरीके से तंत्र मंत्र की साधना किया करते थे। जब देश आज़ाद हुआ तो अपनी सरकार ने उस मठ को हटाकर उसी जगह गोरखा रेजिमेंट का एक सेंटर बना दिया। पर जब वो सेंटर शुरू हुआ तो उसके कुछ दिनों बाद ही एक एक कर अपने सिपाहियों की मौत होने लगी। पहले तो मौत का कोई कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। फिर जैसा तुमने आज देखा, बिल्कुल वैसे ही उन लोगों को भी भूत प्रेत दिखाई देने लगे। और फिर इसीलिए सरकार ने गोरखा रेजिमेंट के इस दल को यहाँ से हटा दिया और इसी पहाड़ी के नीचे उसे फिर से बना दिया। अब जो आपने देखा वो मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया, पर हाँ, कभी कभी रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। पर मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ तो उन पर कभी ध्यान नहीं देता। और तुम भी इस बात का ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी दिखाई दे तो उसके पीछे मत पड़ जाना। वो अच्छे लोग नहीं थे, वो अच्छी आत्माएं नहीं थी, वो अघोरी आत्माएं हैं। तो आगे से ज़रा संभल कर रहना। चलो, तुमने जो फायरिंग की है उसका रिपोर्ट भी देना पड़ेगा। तो हम अपने पॉइंट पर चले गए। जाते ही हमने रेडियो से अपनी पोस्ट को रिपोर्ट किया कि जंगली जानवर जैसा कुछ था, तो उसे भगाने के लिए फायर करना पड़ा। वहां जाने के बाद हम दोनों जब गश्त लगा रहे थे तो मेरा ध्यान बार बार उस खुली मैदानी जगह पर जा रहा था। उस घटना के बाद मुझे कई बार यह एहसास हुआ कि वहाँ कोई झोपड़ी है और उसमें से रोशनी दिखाई दे रही है। उसके बाद भी कई बार मेरे नज़रों के सामने वो होम कुंड, वो डरावना इंसान, वो काली की मूर्ति, वो भयानक युवती, वो सब भयानक नजर आ रहा था। कुछ दिनों तक मुझे नींद आना ही मुश्किल हो गया। पर देश की सुरक्षा उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। फिर मैंने भी उन चीज़ों को नज़रअंदाज करना शुरू किया और फिर कुछ ही दिनों में मुझे उन सब चीज़ों की आदत सी हो गई। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।